सभी का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का जो क्लास है वो हो चुका है। मतलब 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं। 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है और 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी के मैं सेक्शन करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो अब जो सेक्शन रहेगा वो एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट से रहने वाला है, ठीक है। और जो भी आपके डाउट हो कमेंट कर देना। बाकी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यहाँ पर द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड फॉर ए सेमीकंडक्टर इज। सेमीकंडक्टर में आपने देखा होगा ऊपर की साइड कंडक्शन बैंड होता है, नीचे की साइड होता है वैलेंस बैंड, ठीक है। आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, अगर पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर एनालॉग सर्किट के अंदर, ठीक है। ये एनालॉग सर्किट का भाग है, पहली बात ये, ठीक है। तो ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, और जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये, इसको कहते हैं फॉरबिडन बैंड, ठीक है। ये जो है, ये जो गैप है, ठीक है। फॉरबिडन गैप कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखा जाता है। बाकी ये जो आपका है, ये है आपका फर्मी लेवल, ठीक है। ये फर्मी लेवल है। तो यहाँ पर यही पूछा हुआ है, देखो ओवरलैपिंग, सेमीकंडक्टर के अंदर ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, ठीक है। कंडक्टर के अंदर ओवरलैपिंग कर जाते हैं जिससे कंडक्शन हो जाता है जल्दी से। और जो आपको सेमीकंडक्टर में अगर देखना है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको लगते हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने में। और फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, फार ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, ठीक है। ज़्यादा दूर किस में होते हैं, ज़्यादा दूर होते हैं आपके इंडक्टर में, क्योंकि इंडक्टर में कंडक्शन बैंड बहुत ऊपर होता है, वैलेंस बैंड बहुत नीचे होता है, जिस वजह से उसमें वोल्टेज ज़्यादा देना पड़ता है, तब जाकर भी वो कंडक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, नियर नियर द फर्मी लेवल। फर्मी लेवल के पास जो हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है एन एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन एंड करंट गेन, ठीक है, ऑफ कितना है, 10 है वोल्टेज गेन और 100 है हमारा करंट गेन, ठीक है। इसी तरीके से द वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड द पावर गेन इज डेसिबल, ये सारे जो दिए गए हैं, ये गेन दिए गए हैं, हमें इनको डेसिबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन, तीनों गेन हमें यहाँ पर पूछे गए हैं। वोल्टेज गेन, करंट गेन और यहाँ पर पावर गेन, ठीक है। डेसिबल में पूछा गया, तो डेसिबल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। देखो वोल्टेज के लिए जो हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें लगाते हैं 20 लॉग, ठीक है। 20 यहाँ पर लॉग लगाते हैं, 20 लॉग एक्स। करंट के लिए भी सेम यही प्रोसेस करते हैं, करंट के लिए, ठीक है, सेम यही प्रोसेस करते हैं। तो जो पावर के लिए करते हैं, पावर के लिए लगता है 10 लॉग एक्स। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व किस तरीके से करना वो यहाँ पर मैं बताता हूँ। लॉग 10x को हम लिख सकते हैं, लॉग 10x को नहीं, लॉग 10 को हम लिख सकते हैं क्या, 1, ठीक है। लॉग 10 को हमेशा हम 1 लिखेंगे। अब किस तरीके से करना है ये देखते हैं। लॉग x, ठीक है, x की पावर n को लिखा जाता है n लॉग x, ठीक है। जो पावर होती है वो आगे की साइड आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने किस तरीके से देखा होगा, 10 की पावर क्या होती है, 1 होती है, तो 1 आगे आ गया, तो यहाँ पर 1 इज द राइट आंसर हो गया। तो n क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो उस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम वोल्टेज को सॉल्व करते हैं, तो वोल्टेज को सॉल्व करते हैं, मैं कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ उसका, फिर मैं वोल्टेज को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो वोल्टेज हमें कितना डेसिबल दिया हुआ है, 10 डेसिबल दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 डेसिबल यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 10 है। 20, ये 20 है, यहाँ पर लॉग, और यहाँ पर 10 दिया हुआ। लॉग 10 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, यहाँ से देखो लॉग 10 की वैल्यू क्या बताई थी, 1 बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ गया, 20 आ गया।
ठीक है, जो वोल्टेज है हमारा वो उसकी जो डेसिबल कितना आ गया, 20 डेसिबल आ गया। ठीक है, 20 डेसिबल आ गया। अब उसी तरीके से करंट को करना है। अब करंट कितना हमारा 100 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी 100 है। अब यहाँ पर हम 20 लॉग तो लिखेंगे लिखेंगे, ये वोल्टेज के लिए था और ये करंट के लिए है। ठीक है, यहाँ पर लॉग 100 लिखेंगे। लॉग 100 को हमें 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, 10 की पावर 2 करेंगे तो लॉग 100 हम लिख सकते हैं। तो 20 तो यहाँ आएगा ही आएगा, और लॉग यहाँ पर कितना आ जाएगा, लॉग 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना इसको। अब जो मैंने 2 बताई थी, ये जो x की पावर n था, n कहाँ आ जाएगा, सामने की तरफ आ जाएगा। तो ये 2 जो आ जाएगा वो सामने की तरफ आ जाएगा, यानी कि 20 log 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, 40 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा करंट आ जाएगा वो कितना होगा, 40 डेसिबल। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम पावर का निकालते हैं, पावर कैसे निकालते हैं, पावर होता है हमारा वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। ठीक है, अब इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। 10 × 100 कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना है, 10 log x लगाना है। ठीक है, 10 तो हम लिखेंगे लिखेंगे लॉग। ठीक है, यहाँ पर 1000 लिख देंगे। अब 10 की पावर 3 लिखना पड़ेगा तभी तो 1000 आएगा। ठीक है, लॉग 10 की पावर 3। अब ये x की पावर n यानी कि 10 की पावर 3 आगे 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 डेसिबल आंसर हो जाएगा dB। क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू मैंने क्या बताई है आपको, क्या होती है, 1 होती है। उसकी जो पावर होती है वो आगे की साइड मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 3 की जो 3 है वो आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में, तो क्या हो जाएगा, 30 डेसिबल हो जाएगा। जो पावर हमारा 30 डेसिबल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों मैंने निकाल दिए हैं, 20 आएगा, 40 आएगा और यहाँ पर 30 आएगा। ठीक है, तीनों यहाँ पर मैंने करके बता दिए हैं। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई दे दूंगा। डी इज द राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। कह रहा है एक सर्किट यूज टू शिफ्ट द डीसी लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल। देखो इनपुट सिग्नल जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, अगर उसका डीसी लेवल पर उसको शिफ्ट करना है, अपवर्ड शिफ्ट करना है या डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, दोनों ही शिफ्ट के लिए हम क्लैम्पर सर्किट का यूज करते हैं। देखो क्लैम्पर सर्किट का यूज डीसी लेवल को, डीसी जो सिग्नल होता है उसको शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर का यूज किया जाता है एसी सिग्नल को रेक्टिफाई करने के लिए इनटू डीसी में। ठीक है, वो रेक्टिफाई करके एसी को रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर का काम बेसिकली बस सिर्फ इतना ही होता है। क्लैम्पर सर्किट का काम ये होता है कि वो जो सिग्नल जो आ रहा है, सिग्नल वैसे की वैसे ही रहने देता है, मगर उसे अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव की साइड शिफ्ट कर देगा पूरे सिग्नल को, या तो नेगेटिव की साइड शिफ्ट कर देगा पूरे सिग्नल को। ठीक है, रेक्टिफायर में क्या करता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एम्पलीफायर को क्या करता है, एम्पलीफायर जो वीक सिग्नल होता है उसको, वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है। क्लीपर सर्किट का क्या मतलब होता है, क्लीपर सर्किट में जैसा भी हमारा साइन वेव होता है, ये हमारी साइन वेव है। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि हमें पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, जैसा भी हमें चाहिए। तो क्लीपर सर्किट में हम क्या करते थे, क्लीपर सर्किट में, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर आपने देखा होगा, उसमें क्या लगा रहता है, एक डायोड लगा रहता है। अब ये क्या करेगा, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको क्या कर देगा, क्लिप कर देगा और आगे भेज देगा। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी पावर सप्लाई लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ इसका आउटपुट मिल जाएगा और ये किस तरीके से बनेगा, पॉजिटिव, फिर गैप आएगा थोड़ा, फिर पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव जो हाफ साइकिल है उसको क्या कर देगा, क्लिप कर देगा, उसको हटा देगा। क्लिपर का काम यही होता है, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको हटा देगा। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में डायोड को लगा देते तो क्या करता, पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये हटा देता। ठीक है,
तो बस सिर्फ इसका क्लीपर का वर्क ये होता है। क्लैंपर का वर्क मैंने बता दिया आपको कि डीसी लेवल को शिफ्ट करने के लिए काम में आता है। और क्लैंपर सर्किट का दो तरीके के क्लैंपर सर्किट होते हैं, एक नेगेटिव क्लैंपर सर्किट, एक पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों ही मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव के लिए बताता हूँ मैं। ठीक है, पॉजिटिव के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगेगा, यहाँ एक डायोड लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर यहाँ पर इसी के पैरेलल में एक रजिस्टर लगेगा जो कि हमारा आर होगा, ये डी हो गया और ये सी हो गया। और यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, आउटपुट निकल जाएगा। ठीक है, और ये हमारे जो पॉइंट होंगे यहाँ हम इनपुट देंगे, ये इनपुट पॉइंट हो गया, ये आउटपुट पॉइंट हो गया। अब देखो शिफ्ट किस तरीके से होगा वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मार्कर, हाँ, ये मान लीजिए इनपुट सिग्नल है हमारा, इस तरीके से हम दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम दे रहे हैं, ये +1 मान लीजिए, और यहाँ पर ये -1 मान लीजिए, मतलब हाफ पॉजिटिव है हाफ नेगेटिव है। ठीक है, अब जब इस क्लैंपर सर्किट के अंदर जाएगा तो ये पूरी डीसी लेवल को ही, मतलब डीसी लेवल में ही शिफ्ट कर देगा, यानी कि ये या तो नेगेटिव रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा। अब डिपेंड करता है क्लैंपर सर्किट कौन सा यूज़ कर रहे हो। हम क्लैंपर पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, हमें पॉजिटिव पर ढकेल देगा। अब यहाँ पर ये क्या है, 1 है, और यहाँ पर ये क्या है, 2 है पॉजिटिव का। तो जो सर्किट बनेगा हमारा, ठीक है, पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट में क्या होगा, पॉजिटिव पर ऊपर कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव सर्किट के अंदर जो करंट है, जो हमारा जो सिग्नल है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा ही सिग्नल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव सिग्नल नहीं होगा। अगर हम वही बात करें नेगेटिव की, ठीक है, इसको मैं अलग कर देता हूँ, ये तो क्लीपर का बता दिया मैंने। यहाँ पर नेगेटिव की बात करूँ मैं, नेगेटिव में क्या होगा, डायोड सिर्फ उल्टा लग जाएगा, बाकी सारी कंडीशन वही रहेंगी। थोड़ा रेजिस्टेंस उल्टा बन गया, उल्टा इन द सेंस थोड़ा अजीब तरीके का। ठीक है, ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका इनपुट हो गया। ठीक है, सिग्नल आपका ये आ रहा है, और यहाँ पर किस तरीके का हो जाएगा, यहाँ पर पूरा शिफ्ट नीचे की, यानी कि नेगेटिव की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव की साइड शिफ्ट होगा, यहाँ पर एक इमेजिनरी एक्सिस बना देता हूँ जिस पर वो शिफ्ट होगा, फिर ये यूं करके। अब इस कंडीशन में ये पूरा जो है, ये जो पूरा है वो माइनस में है। ऊपर की साइड आपको पता होगा प्लस में रहता है, नीचे की साइड माइनस में रहता है, तो पूरा सिग्नल जो हमारा वो माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, शिफ्ट द डीसी लेवल, डीसी लेवल को शिफ्ट किया जाता है तो क्लैंपर सर्किट यूज किया जाता है। बाकी मैंने सारे आपको बता दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, सारे यहाँ पर बता दिए, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्लैंपर इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। बी सी डी इक्विवेलेंट ऑफ 3 4 5, 3 4 5 का इक्विवेलेंट बताना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कन्वर्ट करते हो बाइनरी कोड को तो किस तरीके से करते हैं, 2 की पावर यहाँ पर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इससे आप डेसिमल नंबर बना सकते हो कितने भी डिजिट का हो। ठीक है, कितने भी डिजिट का इन द सेंस 1 1 1 1, यानी कि 16 डिजिट का आप डेसिमल यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है,
तो डेसिमल हमारे कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर हमारा डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा 8, यहाँ पर होता है हमारा 4, और यहाँ पर 4 थोड़ा ढंग से लिखूं, ठीक है, ये हो गया हमारा 4, और ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा 1। अब इनमें से जो सा भी सिग्नल प्लस मतलब हाई करेंगे, हाई इन द सेंस ऑफ 1, तो वो सिग्नल हाई होने के बाद जो जो सिग्नल हाई होंगे वो सारे प्लस हो जाएंगे, तो उससे हमें डेसिमल पता चल जाएगा क्या डेसिमल है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है 3, 3 में हमें कौन सा 2 और 1 हाई करना पड़ेगा, बाकी दोनों जीरो करने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर हमारा 3 बनेगा। तो यहाँ पर देखना है 0 0 1 1 0 0 1 1 2 हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी ये सारे काट देंगे, ये हमारे नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये तो पहला हो गया, 3 आ गया हमारा। ठीक है, अब 4 देखेंगे किस तरीके से आएगा। 4 के लिए हमें क्या ऑन करना पड़ेगा, एक 4 ही ऑन करना पड़ेगा, बाकी के सारे ऑफ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 देखेंगे तो क्या है, 0 1 0 0, तो सी इज द राइट आंसर। वैसे ही हम 5 का देखेंगे, 5 में हमें क्या क्या ऑन करना पड़ेगा, 4 तो करना ही पड़े, 4 तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ हमें 1 भी इसको ऑन करना पड़ेगा, बाकी सबको 0 करना पड़ेगा। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 0 1 0 1 आंसर हो जाएगा। तो 0 1 0 1 ये रहा, 5 ये रहा हमारा, 4 ये रहा हमारा, और 3, एक सेकेंड, ये है, ए नहीं है इसका। ठीक है, 0 1 0 1 ये रहा ना, 5 5 ये रहा, 4 ये रहा, और 3 ये रहा। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, सभी के समझ में आ गया हो, जिसके ना आए कमेंट कर देना, मैं वहां पर बता दूंगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड इनपुट टेस्ट सिग्नल। स्टैंडर्ड इनपुट टेस्ट सिग्नल, ठीक है, टेस्ट सिग्नल हमारे कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। कौन सा होता है, इम्पल्स सिग्नल होता है, रैंप सिग्नल होता है, स्टेप सिग्नल होता है, और एक और होता है पैराबोलिक सिग्नल। ठीक है, स्पीच सिग्नल हमारा कोई भी इनपुट टेस्ट सिग्नल नहीं होता है। कौन सा होता है, पैराबोलिक सिग्नल होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा नहीं होता है। ठीक है, इज नॉट अ स्टैंडर्ड इनपुट टेस्ट सिग्नल। स्टैंडर्ड कौन सा नहीं है इनपुट सिग्नल का, ठीक है, टेस्ट सिग्नल का। तो स्पीच सिग्नल हमारा कोई भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल नहीं है। बाकी इम्पल्स में क्या होता है, सिग्नल इम्पल्स में इस तरीके का वेव जो बनती है, ठीक है, इसमें वेव बनती ही नहीं है। रैंप सिग्नल में क्या होता है, रैंप सिग्नल में जो सिग्नल होता है वो हमारा रैंप करता है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है इस तरीके से। स्टेप सिग्नल में एक ही स्टेप रहता है, यानी कि 3 वोल्ट रहेगा तो 3 वोल्ट ही रहेगा, 4 वोल्ट रहेगा तो 4 ही वोल्ट रहेगा, इस तरीके से ये लाइन रहती है। ठीक है, ये हमारा रैप। और एक और होता है इसमें, उसे कहते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक सिग्नल उसमें किस तरीके से रहता है, उसमें रहता है एक पैराबोलिक शेप बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ बनेगी शेप। ठीक है, तो ये तीनों सिग्नल, चारों सिग्नल मैंने बता दिए। इसमें से स्पीच सिग्नल इसका स्टैंडर्ड इनपुट टेस्ट सिग्नल नहीं है। बढ़ता हूं मैं आगे। कह रहा व्हाट डज पॉइंट ए इज नोन बिलो द सर्किट रिप्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर जो ए पॉइंट है उसको क्या कहेंगे, ये जो ए पॉइंट है इसको यहाँ पर क्या कहेंगे, जंक्शन एंड एनोड कहेंगे, एमीटर कहेंगे, डिले एलिमेंट कहेंगे, वोल्टेज सोर्स कहेंगे। यहाँ पर जो ये है, देखो आपको पता होना चाहिए, रेल की पटरी आपने देखी होगी, जहाँ पर सारी पटरियां एक साथ मिलती हैं, ठीक है, जो पॉइंट बनता है उसको क्या कहते हैं, एक जंक्शन कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आपकी ट्रेन आ रही होती है वो इस जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आती है, इस जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आती है, बार बार बोलते हैं। तो वो जंक्शन क्या होता है, जैसे कि आपकी यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, यहाँ से आपको यहाँ पर जाना, कहीं यहाँ पर जाना, किसी को यहाँ पर जाना, ठीक है, तो सभी को आना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा ट्रेन को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक जंक्शन बन गया, जहाँ यहाँ पर जहाँ पर कई सारे पॉइंट आपस में मिलते हो वहाँ पर वो जंक्शन बन जाता है, और उसको ही हम एनोड कहते हैं। ठीक है, उसको ही हम एनोड कहते हैं जब दो से ज़्यादा टर्मिनल आपस में, दो या दो से ज़्यादा टर्मिनल आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको जंक्शन कहते हैं, नोड कहते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे, बाकी मैंने बता दिया सिंपल भाषा में भी। कह रहा है द इबर्स मोल मॉडल इज एप्लीकेबल टू। देखो इबर्स मोल मॉडल, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन होती है और ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में लागू होती है।
किसमें होती है? बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में लागू होती है, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, और कोई इसमें जानने वाली बात नहीं है। बस हाँ, ये याद रखना है कि इबर्स मूल मॉडल कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। बूटस्ट्रैप लोडर कोड क्या होता है? देखो, जब भी हम मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा एंड्रॉयड या आपने पीसी ऑन किया होगा तो एक ब्लैक विंडो आती है, उसमें थोड़ी सी कोडिंग वगैरह होती है, हार्ड डिस्क दिखाता है, ठीक है, टाइम वगैरह दिखाता है, फिर उसके बाद विंडो स्टार्ट होती है। जो फर्स्ट स्टार्टिंग होती है जिसमें आपकी कोडिंग चल रही होती है, तो वो जो कोड होता है वो बूट स्ट्रैप लोडर कोड होता है, जो फर्स्ट इनिशियल आपको सिस्टम को बूट देता है, मतलब चलने में मदद करता है, ठीक है। तो वो कौन सा कोड होता है? बूट स्ट्रैप लोडर कोड होता है, ठीक है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर में यूज किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि माइक्रो कंट्रोलर आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में, हर किसी में माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, फर्स्ट कोड व्हेन ए मशीन इनिशियलाइज, जब मशीन इनिशियलाइज की जाती है तो वो फर्स्ट कोड इसमें डाला जाता है, मतलब इनिशियली डला हुआ आता है वो, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे, बी इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन है आर आई एस सी स्टैंडर्ड फॉर। देखो, आर आई एस सी ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर का आपका पोर्शन है। यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन है वो होने वाली है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस करता है जो इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शन को, हार्डवेयर को, सेट कंप्यूटर को, ठीक है। और 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर, इन अ पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोलर सिस्टम। आपने कंट्रोलर सिस्टम पढ़ा होगा कि पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोलर सिस्टम होता है, उसके अंदर जो फीडबैक सिग्नल होता है वो डैश विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल क्या होता है? वो इन फेस में होता है, आउट ऑफ फेस नहीं होता, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल होता है वो इन फेस में होता है, आउटपुट इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। तो आज की क्वेश्चन यहीं पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सब है।